So hello there, welcome to our YouTube channel Take You Grow. In this channel you will see all the concept of the C++ and जैसे कि मैंने प्लेलिस्ट में आपको बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ C++ एंड द रोड मैप ऑफ C++। आइडेंटिफायर की मैं बात कर रहा था, बट आइडेंटिफायर को इस वीडियो में आज मैं आइडेंटिफायर को डीप नॉलेज बताने वाला हूँ। सो व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन द कीवर्ड्स एंड द आइडेंटिफायर। तो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ कि आइडेंटिफायर क्यों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्यों कन्वेंशनल होता है, क्यों अनकन्वेंशनल होता है, और क्या क्या कीवर्ड्स जो पहले की रिजर्व होते हैं हम उसको नहीं मुझे यूज नहीं करना चाहिए। वी शुड नॉट बी यूज फॉर दिस इन व्हेन यू आर डूइंग दिस प्रोग्रामिंग। ओके, चलो हम लोग देखते हैं। सो लेट्स डिस्कस फॉर आइडेंटिफायर एंड द कीवर्ड्स आल्सो इन C++। आगे बढ़ने से पहले वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ओके, एंड वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे कीवर्ड एंड नेमिंग आइडेंटिफायर आपको दिख रहा होगा। तो कीवर्ड्स में यहाँ पे क्या है कि C++ रिजर्व अ सेट ऑफ 92 वर्ड्स एज अ C++23 फॉर इट्स ओन यूज। C++ कितने कीवर्ड यूज करता है, कितने वर्ड्स अपने पास रखता है? 92 वर्ड्स। आप नोट करके रख लो, ठीक है। दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कीवर्ड एंड और रिजर्व कीवर्ड। देखो इसको 92 कीवर्ड जो रिजर्व करके रखता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कीवर्ड बोलते हैं या रिजर्व कीवर्ड भी बोलते हैं। एंड ईच ऑफ दीज कीवर्ड हैज अ स्पेशल मीनिंग विद इन C++ लैंग्वेज। ऑब्वियस सी बात है यार कि अगर 92 कीवर्ड्स ये रखता है तो इसका कुछ स्पेशल मीनिंग भी होने वाला है। Here is the list of all the C++ कीवर्ड थ्रू C++23। ठीक है, तो यहाँ पे मैं all the कीवर्ड C++ जो है देखूंगा, जो कि मुझे C++23 यानी कि मिला हुआ है। तो यहाँ पे आप 20 जो है 92 कीवर्ड्स यहाँ पे इनका देखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे एलिग्नास, अलाइन ऑफ, फिर एंड अंडरस्कोर EQ। तो लॉट्स ऑफ कीवर्ड्स आर रिजर्व इन C++। तो मैंने बताया 92 कीवर्ड्स होते हैं जो कि ऑलरेडी रिजर्व होते हैं। इसका मतलब ये है कि जब भी मैं प्रोग्रामिंग करूंगा इन कीवर्ड का मुझे एज अ वेरिएबल नहीं यूज करना चाहिए या एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज करना चाहिए। Okay, so we should not be used for that when we are writing the programming in C++ and when we are discuss the identifier also. Okay, so the keyword marked C++20 were added in C++20। you if your compiler is not C++ का मैं यहाँ पे यार इसको रीड कर रहा हूँ तो देखना, मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा। तो ये बोल रहा है कि द कीवर्ड्स मार्क्ड C++20 वर एडेड इन C++20। तो क्या है कि इनका वर्जन बोल सकते हो कि कौन से कब था। तो इन सबको मुझे देखने के लिए नहीं है, मैं अपने मेन कॉन्सेप्ट पे रहता हूँ। So C++ also defines special identifiers, override, final import and module। देखो C++ को हम लोग और भी नाम से जानते हैं। क्या स्पेशल नाम है उनका जो कि डिफाइंड है, आइडेंटिफायर के नाम से जानते हैं। उस आइडेंटिफायर का क्या स्पेशल नाम है? ओवरराइड है, फाइनल है, इंपोर्ट है एंड मॉड्यूल भी हम बोलते हैं। तो अगर भैया आपको कुछ भी मिल रहा है कि C++ में कि इंपोर्ट मिल गया या मॉड्यूल मिल गया तो आप बोल सकते हो ये आइडेंटिफायर है। These have a specific meaning when we used in certain context but are not reserved otherwise। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये स्पेसिफिक मीनिंग हुआ कि यानी कि ये जो यूज हो रहा है ना इसका कुछ स्पेसिफिक मीनिंग है, ठीक है, और ये एज अ रिजर्व है और हम लोग इसको यूज नहीं कर सकते। ओके, सो यू हैव ऑलरेडी रन अक्रॉस सम ऑफ दीज कीवर्ड इंक्लूडिंग इंट एंड रिटर्न। ओके, सो यू हैव ऑलरेडी रन अक्रॉस सम ऑफ दीज कीवर्ड्स इंक्लूडिंग इंट एंड रिटर्न। ठीक है, आपने बहुत सारा कोड रन किया होगा, बहुत सारे कीवर्ड्स को भी रन किया होगा। जैसे कि मैं इंक्लूड कर रहा हूँ इंटीजर यानी कि इंट शॉर्ट फॉर्म होता है एंड रन रिटर्न आल्सो। ओके, along with a set of operators, these keywords and special identifier define the entire language of C++। तो ये जो कीवर्ड्स होते हैं ना वो हमारे जो C++ का इंटायर लैंग्वेज होता है, तो स्पेशल आइडेंटिफायर के थ्रू हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये डिफाइंड होते हैं। तो प्री प्रोसेसर कमांड एक्सक्लूडेड। यहाँ पे प्री प्रोसेसर कमांड्स का क्या मतलब है कि वही रिजर्व कीवर्ड जो हमारे पास है वो पहले से ही एक्सक्लूड किया गया है। सो बिफोर कीवर्ड्स एंड स्पेशल आइडेंटिफायर हैव स्पेशल मीनिंग, यानी कि क्योंकि इसके पास क्या होता है कि कीवर्ड्स एंड स्पेशल आइडेंटिफायर होते हैं तो उसका कुछ स्पेशल मीनिंग भी होता है, वही चीज बोला है। एंड योर आईडीज विल
likely change the text color of these word to make them stand out from other identifier। तो जब आईडीज की मान लो इंटीग्रेटेड एनवायरनमेंट का जब यूज करते हो ना, तो वहां पे देखते होगे जब हम कीवर्ड यानी कि स्पेशल कीवर्ड का यूज करते हैं तो उसका कलर जो है ना कुछ डिफरेंट हो जाता है। तो ये बहुत ही अच्छी बात है कि जब भी हम कोड करते हैं तो अभी बहुत सारे आईडी आ गए हैं, स्मार्ट आईडी आ गए हैं, मैं जनरली वीएस कोड की ही बात कर रहा हूँ। तो वहां पे आप अगर रिजर्व कीवर्ड का यूज करोगे तो वो उनका कलर चेंज हो जाएगा। ओके, यही बोल रहा है। अब नेक्स्ट में क्या है, बाय द टाइम यू आर डन विद दिस ट्यूटोरियल सीरीज यू विल अंडरस्टैंड व्हाट ऑलमोस्ट ऑल ऑफ दीज वर्ड टू। ठीक है, अब टाइम के अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे ना तो इस सीरीज में आप ट्यूटोरियल में देखोगे कि आप क्या क्या समझोगे और जो कीवर्ड मैं बताऊंगा उससे क्या समझोगे। सो आइडेंटिफायर का कुछ नेमिंग रूल्स होता है। सो व्हाट इज द नेमिंग रूल ऑफ आइडेंटिफायर, सो लेट्स डिस्कस आल्सो। एज अ रिमाइंडर द नेम ऑफ वेरिएबल, और देखो अब जैसे कि मुझे याद है द नेम ऑफ वेरिएबल यानी कि वेरिएबल का जो नाम होता है वो या फंक्शन होता है या तो टाइप होता है या तो अदर काइंड ऑफ आइटम होता है। आपको पता है जब भी कोई वेरिएबल, मैं आपको बताता हूँ, लेट सपोज मैं अपने बोर्ड पे यहाँ पे आपको कि अगर आपके पास इंट ए इक्वल टू 10 है, अगर सपोज मैंने लिखा इंट ए इक्वल 10 मैंने लिखा, तो यहाँ पे इसका स्पेसिफिक मीनिंग यानी कि ए क्या है, अब वेरिएबल है या हम बोल सकते हैं आइडेंटिफायर ए, और ये क्या डेटा टाइप है, इंट का डेटा टाइप है। तो यही बोल रहा है कि आपके पास बहुत चीज हो सकते हैं, डेटा टाइप हो सकते हैं और भी चीजें इसने बताया। ठीक है, तो ये सब चीज, बट अभी के लिए देखो कि हाँ, C++ gives you lot of flexibility to name identifier as you wish। तो C++ क्या देता है, तुम्हें बहुत सारे फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करवाता है एज एन आइडेंटिफायर नेम के थ्रू, ठीक है, जो कि तुम चाहते हो। एंड हाउएवर देयर आर फ्यू रूल्स दैट मस्ट बी फॉलो व्हेन नेमिंग आइडेंटिफायर। देखो कुछ रूल्स भी होते हैं जो कि मुझे फॉलो करना चाहिए जब भी मैं आइडेंटिफायर को डिस्कस कर रहा हूँ। जब भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जब भी कोड लिख रहे हो ना, तो आपको आइडेंटिफायर को अपने माइंड में फिट करके रखना है कि हाँ भाई ये होता है, ठीक है, इसको मैं नहीं यूज करूंगा। तो आइडेंटिफायर कैन नॉट बी अ कीवर्ड, कीवर्ड्स आर रिजर्व। तो आइडेंटिफायर क्या होता है कि कभी भी कीवर्ड नहीं हो सकता। ओके, आइडेंटिफायर कीवर्ड नहीं हो सकता एंड कीवर्ड्स जो होते हैं पहले से रिजर्व होते हैं। ओके, तो सेकेंड पॉइंट कह रहा है द आइडेंटिफायर कैन ओनली बी कंपोज्ड ऑफ लेटर। देखो आइडेंटिफायर को केवल कंपोज कर सकते हो किससे, लेटर्स के थ्रू। अब वो लेटर कैसे होगा, या तो लोअर केस में होगा या अपर केस में होगा। तो यही नहीं समझ में आ रहा, अरे लोअर केस नहीं जानते हो, स्मॉल वैल्यू से लिखो या कैपिटल वैल्यू से लिखो, तो लोअर केस और अपर केस समझ गए, या नंबर से लिखो एंड द अंडर स्कोर कैरेक्टर। तो बोल रहा है कि आइडेंटिफायर जो हो सकता है भाई साहब वो आपका केवल किससे किससे कंपोज हो सकता है, एक तो लोअर केस से हो सकता है या अपर केस से हो सकता है, और जो हो सकता है वो अंडर स्कोर से हो सकता है। ठीक है, चलो मैं एक्सप्लेन करता हूँ, अभी आप टेंशन मत लो। दैट मीन्स द नेम कैन नॉट कंटेन सिंबल। इसका क्या मतलब हुआ कि यानी कि भैया, हाँ समझ में तो आ गया, ये नंबर कंटेन कर सकता है, लोअर केस यानी कि लोअर केस कर सकता है, अपर केस कर सकता है, ऐसी चीजों को कर सकता है, बट हाँ सिंबल को कंटेन नहीं कर सकता। हाँ, जैसे डॉलर हो गया एक सिंबल है, हैशटैग हो गया एक सिंबल है, तो इन सबको कंटेन नहीं करता। ठीक है, द आइडेंटिफायर मस्ट बिगिन विथ अ लेटर। ठीक है, तो आइडेंटिफायर जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट किससे होता है, एक लेटर के थ्रू स्टार्ट होता है। अब वो लेटर आपका या तो अपर केस होना चाहिए या तो लोअर केस होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ रहा है, और या तो फिर अंडर स्कोर से होना चाहिए। ठीक है, तो इतना चीज हमने देख लिया। एंड उसके बाद क्या है, इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ नंबर, ये नंबर से स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है, आइडेंटिफायर की बात की है, यानी कि आपका ये जो है लोअर केस से स्टार्ट होगा या अपर केस से स्टार्ट होगा या अंडरस्कोर से स्टार्ट होगा, बट हाँ नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। एंड फोर्थ पॉइंट बोलता है कि C++ क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है। भैया केस सेंसिटिव नहीं समझ में, समझो। ठीक है, देखो केस सेंसिटिव क्या होता है ना, कि अगर मान लो मैंने एक नाम लिखा, सपोज मेरा नाम है अंकित। ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ ANKIT, और मैं दूसरा स्टार्ट करता हूँ कैपिटल A फिर स्मॉल NKIT। तो दोनों में क्या हुआ, ये केस सेंसिटिव हुआ, यानी कि दोनों का मीनिंग अलग अलग हुआ। क्यों, एक तो आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट किए हो, दूसरे स्मॉल लेटर से स्टार्ट किए हो, ये हो गया केस सेंसिटिव। ओके, ठीक है भैया, समझ में आ गया। सो
डिस्टिंग गाइज बिटवीन लोअर एंड अपर केस लेटर, वही मैंने बताया, लोअर केस और अपर केस में इन जो है मुझे पहचानना है। एंड सपोज यहाँ पे देखो लिखा है एन वैल्यू जो है लिखा है, ये देखो यहाँ पे इन्होंने एज किया एन एन वैल्यू, और यहाँ पे इज डिफरेंट देन एन, यहाँ पे देखो एन में वैल्यू जो लिखा है ना वी कैपिटल है, इज डिफरेंट देन एन वैल्यू आल्सो, ठीक है, यानी कि तीनों डिफरेंट है, ठीक है, यानी कि मैं आपको बता रहा हूँ कि अब नेक्स्ट बता रहा हूँ, अगर आइडेंटिफायर को बेस्ट प्रैक्टिस करना है आपको, सो आइडेंटिफायर नेमिंग बेस्ट प्रैक्टिस, नाउ नाउ दैट यू नो हाउ यू कैन नेम अ वेरिएबल, लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू शुड नेम अ वेरिएबल और फंक्शन, ठीक है। आइडेंटिफायर को अगर बेस्ट प्रैक्टिस, आइडेंटिफायर का नेमिंग का बेस्ट प्रैक्टिस करना है, चलो हम बताते हैं, दैट यू नो हाउ यू कैन नेम अ वेरिएबल, आपको जैसे कि पता है कि आप वेरिएबल का नाम कैसे रखना है, लेट्स टॉक अबाउट हाउ यू शुड नेम अ वेरिएबल। चलो हमें बात करना चाहिए कि हमारा जो आइडेंटिफायर का नेम होगा या फंक्शन होगा उनका नाम कैसे होगा। तो फर्स्ट पॉइंट होता है, इट इज अ कन्वेंशनल इन सी प्लस प्लस दैट वेरिएबल नेम शुड बिगिन विद अ लोअर केस लेटर, ठीक है भैया। कन्वेंशनल अभी समझ में नहीं आ रहा, चलो बता दे रहा हूँ, इट इज अ कन्वेंशनल इन सी प्लस प्लस, ये क्या होता है, कन्वेंशनल होता है सी प्लस प्लस में, दैट वेरिएबल नेम शुड बिगिन विद अ लोअर केस लेटर, ये इसका मतलब कन्वेंशनल अगर मैं बोल दिया तो यानी कि जब भी वेरिएबल का नाम लिखूंगा वो लोअर केस लेटर से ही स्टार्ट होगा। if the variable if the variable name is a single word or acronym, the whole thing should be written in lower case letter, यानी कि वेरिएबल का नाम जो होगा वो या तो एक सिंगल वर्ड में होगा, तो इसका जो पूरा नाम लिखा जाएगा वो लोअर केस लेटर लिखा जाएगा, तो ये क्या होगा, कन्वेंशनल होगा, यानी कि भैया मुझे समझ में आ गया, अगर मान लो आप बता रहे हो वेरिएबल का नाम लिखना है, तो अगर मुझे एज लिखना है तो मुझे एज जो है पूरा स्मॉल लेटर में ही लिखना है, कैपिटल वगैरह यहाँ पे नहीं लिखूंगा, ठीक है, सिंगल वर्ड की बात कर लिया। अनकन्वेंशनल क्या हो जाएगा तब जब होगा, अच्छा यहाँ पे सिंगल वर्ड बोला था, मल्टीपल वर्ड होगा तो मैं बताऊंगा, यहाँ सिंगल वर्ड की बात कर रहे हैं, एज क्या है आपका सिंगल वर्ड है, ठीक है। और करंट एज की मैं बात करूंगा तो ये देखो दो वर्ड हो गया, करंट और एज, तो उसकी बात मैं आगे करूंगा। तो यहाँ पे मैंने बताया वैल्यू, आप देखो यहाँ पे कैपिटल वी से स्टार्ट है आपका वैल्यू, जो कि ये अनकन्वेंशनल है, शुड स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर, तो ये क्या बोला था कि इसको भाई आप लोअर केस स्टार्ट करना चाहिए था। कैपिटल वी से भी यहाँ पे लिखा इंटीजर वैल्यू को, तो यहाँ पे बोला कि पूरा कैपिटलाइज फॉर्म में है भाई, तो ये भी लोअर केस से स्टार्ट होना चाहिए था। तो ऐसी चीजें हैं, ठीक है, इन्होंने डिफरेंसेस बताया तो आप देख सकते हो, ठीक है। सो मोस्ट ऑफन फंक्शन नेम्स आर आल्सो स्टार्ट विद लोअर केस लेटर, आप देखो बहुत सारे ऐसे फंक्शंस भी होते हैं ना जो कि लोअर केस लेटर से ही होते हैं, ठीक है। थ्रू देयर सम डिसएग्रीमेंट ऑन दिस पॉइंट, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ डिसएग्रीमेंट करता हूँ, वी विल फॉलो द कन्वेंशन, हम क्योंकि फॉलो करेंगे कन्वेंशन को। सिंस फंक्शन मेन, अगर मान लो मैं फंक्शन मेन की बात कर रहा हूँ, तो विच ऑल प्रोग्राम मस्ट हैव स्टार्ट विद लोअर, देखो अगर मैं फंक्शन की बात कर रहा हूँ और फंक्शन के में ही नाम लिख रहा हूँ तो आपका ये लोअर केस लेटर से ही स्टार्ट होगा। एज डू ऑल द फंक्शन इन सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, यानी कि जैसे कि हम करते हैं जो फंक्शन में होते हैं वो एक सी प्लस प्लस जो होता है ना वो एक स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में चीजें चल रही होती है, ठीक है, समझ में आ रहा है भैया। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफायर नेम्स स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर आर टाइपिकली यूज्ड फॉर यूजुअली यूजर डिफाइंड टाइप्स, देखो आइडेंटिफायर क्या होता है ना, नेम्स द स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, देखो जो कैपिटल लेटर से जो आइडेंटिफायर का नाम जो होता है ना जो कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है वो टाइपिकली यूज्ड होता है, यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का, क्या मतलब हो रहा है, मैं एग्जांपल बताऊंगा तो समझना। सब जैसे कि मान लो आपके पास कुछ रिजर्व कीवर्ड है, स्ट्रक्ट हो गया, क्लासेस हो गया, यूनिमरेशन हो गया, तो ये क्या हुआ, यूजर डिफाइंड टाइप्स है, यानी कि ये क्या है टाइपली यूज होता है, यानी कि टाइप के अकॉर्डिंग यूज होता है और जो कि यूजर डिफाइंड टाइप्स है। तो इसके अंदर क्या क्या आता है, स्ट्रक्ट आता है, क्लासेस आता है, इन्यूमरेशन आता है, ऑल ऑफ विच वी विल कवर लेटर, लेकिन जो कि हम बाद में सब कुछ कवर करेंगे, अभी बस आप देखते जाओ, आप माइंड में फिट करते जाओ, नोट करते जाओ, हाँ हमारे पास क्या क्या चीजें होती हैं। इफ द वेरिएबल और फंक्शन नेम इज मल्टीवर्ड, अगर मान लो मैंने बताया कि मोर देन वन वर्ड है, अगर मान लो फंक्शन का नाम या वेरिएबल का नाम है, तो देयर आर टू कॉमन कन्वेंशन, तो दो कॉमन कन्वेंशन होते हैं, वर्ड सेपरेटेड बाई अंडरस्कोर, तो वर्ड को अगर मुझे सेपरेट करना होगा तो आप बोलोगे कि अंडरस्कोर से सेपरेट कर दो, समटाइम्स कॉल्ड स्नेक केस, तो आप अगर इसको सेपरेट करते हो अंडरस्कोर से तो ये स्नेक केस भी बोलते हैं। तो इंटरव्यू में क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द स्नेक केस, ठीक है, स्नेक केस आप बता देना कि व्हेन वी आर सेपरेटिंग द
वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ अंडरस्कोर, तो ये स्नेक केस भी हम लोग बोलते हैं। और इंटरकैप्ड समटाइम्स कॉल कैमल केस। इंटरकैप्ड का क्या मतलब होता है भैया? ये कैमल केस, कैमल केस का मैं एग्जांपल आपको बता दूं, जैसे कि मान लो आपको लिखना है माई एज, माई एज अगर तो ये दो वर्ड है, तो माई स्मॉल होगा तो एज में ए बीच में कैपिटल सी स्टार्ट करोगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा? कैमल केस। ठीक है भैया। सिंस द कैपिटल लेटर स्टिक अप लाइक द हम्प्स ऑन द कैमल। ठीक है, चलो यहाँ पे मैंने बताया कि सेपरेट कर दो अंडरस्कोर से। फिर कन्वेंशनल अगर मैं बोल दिया कि इंटरकैप्ट की अगर बात कर रहे हो या कैमल केस की बात कर रहे हो, तो आप अंडरस्कोर से सेपरेट किए तो स्नैक केस बोलते हैं। इंटरकैप्ट और कैमल केस दोनों एक ही चीज होता है, ये भी कन्वेंशनल होता है। और लिखने का तरीका देख लो, व्हाइट स्पेस यहाँ पे देखो बीच में गैप नहीं अलाउ है। क्या नहीं अलाउ है? बीच में गैप यहाँ पे नहीं अलाउ है। ठीक है, फिर यहाँ पे आप देखोगे, आप अनकन्वेंशनल वाली चीजें क्या होती हैं? जब आप स्टार्ट कर देते हो कैपिटल लेटर से, क्योंकि आइडेंटिफायर ने बोला है कि आप स्टार्ट करो स्मॉल लेटर से। ठीक है, आप स्टार्ट करो स्मॉल लेटर से, तो यहाँ पे देखो इट शुड स्टार्ट विथ लोअर केस लेटर। यहाँ पे अनकन्वेंशनल बता दिया, तो मैंने आपको डिफरेंसेस भी बता दिया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कन्वेंशनल एंड अनकन्वेंशनल। कन्वेंशनल का मतलब हुआ कि स्टार्ट लेटर विथ स्मॉल लेटर, इसने ये बताया। बट अगर आप अनकन्वेंशनल की बात करने लगोगे तो यानी कि कैपिटल लेटर से स्टार्ट कर दिए, तो वो अनकन्वेंशनल तरीका हो गया। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बता दिया, सो इन दिस ट्यूटोरियल वी विल टाइपली यूज द इंटरकैप्ट अप्रोच बिकॉज इट्स इजियर टू रीड। देखो मैं यहाँ पे इंटरकैप्ट अप्रोच करूंगा, तो इंटरकैप्ट अप्रोच यानी कि कैमल केस का यूज करूंगा, क्योंकि वो मुझे इजियर होता है रीड करने में। ठीक है, क्या होता है? इजियर होता है रीड करने में। कौन सा यूज करूंगा? स्नेक केस का भी यूज नहीं करूंगा मैं यहाँ पे। कौन सा यूज करूंगा? मैं यहाँ पे कैमल केस या इंटरकैप्ट का यूज करूंगा। इट इज इजी टू मिस्टेक ऑन एन अंडरस्कोर फॉर स्पेस इन डेंस ब्लॉक ऑफ द कोड। मालूम मैं बहुत ज्यादा मेरे पास कोड है, मैं वहां कोड कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि मैंने स्किप कर दिया हो अंडरस्कोर ही लिखना। ठीक है, तो उससे क्या होता है ना कि मिस्टेक होने के चांस होते हैं। बट इट्स कॉमन टू सी आइदर सी प्लस प्लस में अगर देखते हो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में, सो यूजेस द अंडरस्कोर मेथड फॉर बोथ वेरिएबल एंड फंक्शन। तो वहां पे अगर मान लो सी प्लस प्लस अभी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी में देखोगे ना, तो वहां पे आप देखोगे कि वहां पे आप अंडरस्कोर वाले ही मेथड आपको मिलेंगे फंक्शंस के नाम में एंड वेरिएबल्स के नाम में। ओके, समटाइम्स यू विल सी अ मिक्स ऑफ द टू। आप कहीं कहीं आप ये भी देखोगे कि आप टेंशन मत लेना, नो वरी फॉर दैट, कि भैया यहाँ पे मिक्स भी आ गया, स्नैक केस भी आ गया है, और यहाँ पे इंटरकैप्ड और कैमल केस भी आ गया है। ठीक है, तो इनसे जो है कंफ्यूज मत होना। ठीक है, समटाइम्स तो बता दिया। तो इट वर्थ नथिंग इफ यू दैट इफ यू आर वर्किंग इन समवन एल्स कोड। अगर मान लो किसी और के साथ तुम कोड कर रहे हो, इट्स जनरली कंसीडर बेटर टू मैच द स्टाइल ऑफ द कोड। तो जनरली कंसीडर होगा कि बेटर यही होगा कि आपका कोड जो होगा, कोड का स्टाइल हो ना, एक दूसरे से मैच करे। यू आर वर्किंग इन देन रिजिडली फॉलो द नेमिंग कन्वेंशन लेड आउट। अगर अच्छा फॉलो करते हो तो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए रहेगा कि अच्छा फॉलो करो। when working in existing program, use the convention of the program that even if don't conform to modern best practices, use modern best practices। तो मैं यही बोलूंगा कि आप बेस्ट प्रैक्टिसेस के लिए अगर जा रहे हो तो मॉडर्न वे को यूज करो, अच्छी चीजों को यूज करो, आपका प्रैक्टिस बना रहे। ओके, सेकेंड पॉइंट ये है, देखो मैं फर्स्ट पॉइंट डिस्कस कर लिया। सेकेंड पॉइंट ये है कि इसमें, अच्छा फर्स्ट पॉइंट क्या डिस्कस किया मैंने? फर्स्ट पॉइंट आपको बता दूं कि ये कन्वेंशनल होता है सी प्लस प्लस में। तो कन्वेंशनल का मतलब यहाँ पे स्टार्ट विथ लोअर लेटर। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि अवॉइड नेमिंग योर आइडेंटिफायर एंड स्टार्ट विथ अंडरस्कोर। देखो यहाँ पे कह रहा है कि आइडेंटिफायर में नेम जब कर रहे हो तो अवॉइड करो विथ एन अंडरस्कोर। ठीक है, अंडरस्कोर के साथ स्टार्ट करो और चीजों को अवॉइड करो। although syntactically legal, these names are typically reserved for OS। यानी कि ये जो मैं अगर सिंटैक्टिकली अगर बात करूंगा, तो ये नेम्स जो होते हैं ना, टाइपिकली रिजर्व होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए या लाइब्रेरी के लिए या कंपाइलर के लिए। ठीक है, थर्ड पॉइंट ये है, द नेम ऑफ योर आइडेंटिफायर शुड मेक क्लियर। यानी कि आपका जो आइडेंटिफायर का नाम होना चाहिए वो एकदम क्लियर होना चाहिए। व्हाट द वैल्यू दैट दे आर होल्डिंग मीन्स, यानी कि जो वैल्यू आप होल्ड किए हो तो क्या मतलब रख रहा है। जैसे मैंने बताया एज, अब एज में आप कुछ भी रख दियो, तो एज कल टू 30 लिख दियो, तो क्या समझ में आता? अब माई एज मैंने रखा तो मुझे समझ में आया। Particularly if the units are not obvious, identifiers should be named in a way
दैट वुड हेल्प समवन हु हैज नो आइडिया। देखो आइडेंटिफायर क्या होता चाहिए, आइडेंटिफायर क्या होना चाहिए, शुड बी नेम इन अ वे, एक तरीके में होना चाहिए दैट वुड हेल्प समवन, यानी कि जो दूसरों को भी हेल्प करेगा, वो हैज नो आइडिया व्हाट योर कोड डज बी, यानी कि अगर मान लो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या लिखा है तो उनको समझ में नहीं आएगा, बट आप अगर एक अच्छे वे में लिखोगे तो उनको समझ आएगा हाँ यहाँ पे कोड क्या लिखा गया है। इट आउट एज क्विकली पॉसिबल इन 3 months व्हेन यू लुक एट योर प्रोग्राम अगेन, अगर मान लो 3 महीने में अपने प्रोग्राम को दोबारा देखते हो, यू विल हैपन फॉरगेटन हाउ इट वर्क्स, तो आप सब कुछ भूल जाओगे कि कैसे वर्क करेगा। एंड यू विल थैंक्स योरसेल्फ फॉर पिकिंग वेरिएबल नेम्स दैट मेक सेंस। अगर वेरिएबल नेम्स को ऐसे देखो आप भूल जाओगे अगर ये प्रैक्टिस नहीं करोगे, लेकिन आप प्रैक्टिस यही सेम चीज को करोगे तो आपको हमेशा जो होगा रिमेम्बर रहेगा चीजें कि हाँ मुझे क्या वेरिएबल का नाम कैसे आइडेंटिफायर का यूज करना है। ओके, तो मेक सेंस रहेगा। However, giving a travel identifier an overly complex name impeded overall understanding of what the program is doing. अगर मान लो मैंने आइडेंटिफायर को लिखना स्टार्ट कर दिया और मैं कॉम्प्लेक्स नेमिंग देना स्टार्ट कर दिया, तो मुझे क्या पता लगेगा कि प्रोग्राम एक्चुअली में मेरा क्या हो रहा है, मुझे समझ में कुछ आएगा ही नहीं। ओके, सो a good rule of thumb is to make the length of identifier proportional to how specific and accessible the identifier this mean, यानी कि वही बोल रहा है कि जो आप रूल लिखो, आइडेंटिफायर का रूल लिखो, एक लेंथ वे में लिखो, यानी कि अच्छे से लिखो, चीजें समझ में जो करने जा रहे हो। मैं कुछ अभी डिफरेंसेस बता दूंगा। अब यहाँ पे देखो एन आइडेंटिफायर दैट एग्जिस्ट फॉर ओनली फ्यू स्टेटमेंट। अब आइडेंटिफायर क्या होता है, कुछ ही स्टेटमेंट के लिए एग्जिस्ट करता है। एग्जांपल के तौर पे देखो, इन द बॉडी ऑफ शॉर्ट फंक्शन कैन हैव अ शॉर्टर नेम। देखो बॉडी में जो बॉडी ऑफ शॉर्ट फंक्शन, जब मान लो मैं फंक्शन लिखता हूँ ना तो वो एक शॉर्ट नेम ही एग्जिस्ट करता है। अब फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि अगर मान लो फंक्शन क्या कि मान लो सम का फंक्शन बना रहा हो तो शॉर्ट नेम ही लिखो, बड़ा ना बिग नेम लिखने की नीड नहीं है। एन आइडेंटिफायर दैट इज एक्सेसिबल फ्रॉम एनीवेयर माइट बेनिफिट फ्रॉम अ लॉन्गर नेम। देखो आपका जो आइडेंटिफायर होता है ना वो कहीं से भी एक्सेसिबल होगा, ठीक है, अगर आप लॉन्गर नेम से भी चीजें कर रहे हो, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं यार, ये सब मेरी चीजें आप नोट्स में लिख लेना। और यहाँ पे देखो डिफरेंसेस हैं, कुछ बैड आइडिया, से मान लो इंटीजर सी काउंट, तो सी काउंट का क्या मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है। अब मुझे कस्टमर काउंट लिखना था तो मैंने सी काउंट लिख के बैठा है, तो कस्टमर काउंट यहाँ पे क्लियर है कि हाँ समझ में आ रहा है। तो ऐसे कुछ और भी चीजें हैं, एग्जाम्पल है, तो आप इसको नोट में लिख लेना और हमेशा चीजों को रीड करना, ठीक है, आपको आगे के लिए बहुत हेल्पफुल हो गए, ठीक है। तो ये सब चीजें थी यार, हमने देखा, ठीक है। चलो हमने देख लिया कि आइडेंटिफायर का क्या मीनिंग था, क्या मतलब था, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। प्रैक्टिस कर लेना, शॉर्ट नोट्स बना लेना, एक नोट्स बनाते रहना और उसको बार बार रीड करना चीजों को, ठीक है। चलो, तो जैसे कि यार मैंने देखा यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ आइडेंटिफायर तो मैंने देखा ही था, यहाँ पे मैं डीप नॉलेज दिया आपको आइडेंटिफायर का। अब मैं प्रैक्टिस करूंगा कोड का, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कोड के साथ, ठीक है, क्योंकि हम लोग बातें कर लिए आइडेंटिफायर क्या होता है एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं। 92 कीवर्ड्स भी आप मैंने आपको चार्ट दिया हुआ है तो उसको प्रिपेयर कर लेना, ठीक है, नोट्स में लिख लेना। सो वीडियो अच्छी लगी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।